अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैसल मुस्तफ़ा और मैं अटैच हूँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पिछले 20 साल से। रियल एस्टेट में डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि इससे आपको ऑथेंटिकेशन पता चल जाती है, ओनरशिप पता चल जाती है कि कौन मालिक है उसका, किस ओनर और इसकी ऑथेंटिकेशन क्या क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन रियल एस्टेट में कभी भी आप लें, सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी चेक करना चाहिए। क्या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं क्या वही उसका मालिक है, या जिसको आप फ़रोख्त कर रहे हैं अपनी चीज़ वो लेने वाला भी वही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि रियल्टर्स खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें ये होता है कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स लेके उसको वेरीफाई कर लें कि जिससे मैं डील कर रहा हूँ या जिससे मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ इसका मालिक या इसका ख़रीदार वही बंदा है। रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि बहुत अहम है, ज़रूरी है, इसके लिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कीनली चेक करनी चाहिए। उसमें सबसे चीज़ ज़रूरी है कि आप उसकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन होती है। बहरिया DHA की क्योंकि अथॉरिटीज़ हैं, इनकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है। जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्री होती है, जैसे हम रजिस्ट्री कहते हैं या इंतकाल कहते हैं, उसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो जिस तरह की आप लैंड परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि उनके लिए कौन से, जैसे अलॉटमेंट लेटर है या रजिस्ट्री है या इंतकाल है, उसके पेपर है, उसमें एक फ़र्द चीज़ होती है। जबकि DHA और बहरिया में जो चीज़ होती है अलॉटमेंट लेटर होती है, इसका अकाउंट सर्टिफिकेट होता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। तो आप जहाँ पे भी डील कर रहे हों वहाँ पे ये चीज़ें ऑफिशियली भी चेक करें उनके ऑफिस से। अगर जहाँ किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, किसी अथॉरिटी में जा रहे हैं, DHA में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी अथॉरिटी से चेक करें कि क्या ये चीज़ें ओरिजिनल हैं, इनके NOCs हैं, इनके टैक्स पेड हैं। तो इससे सारी चीज़ें रियल एस्टेट में चेक करने वाली होती हैं। डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन के लिए हमें ये चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। जो हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ में डील करें तो जहाँ पे सरकार इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, वहाँ से हम इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। जिसी तरह एक इनका कंप्यूटर सेक्शन होता है जिसमें से आप फ़र्द निकालते हैं, फ़र्द जनरेट होती है, वहाँ से उसके लैंडलॉर्ड का पता भी चल जाता है और डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट अथॉरिटीज या सोसाइटीज़ में इसका डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहाँ पर ये क्या होता है कि वहाँ पर एक NOC, नो डिमांड सर्टिफिकेट भी कुछ लोग कहते हैं, कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उससे आप उनका अलॉटमेंट लेटर लेके चेक कर सकते हैं कि यही ऑनर है। फिर उसके ड्यूज़ क्या क्लियर हैं, उसके लिए आप एक NOC लेंगे, उनसे NOC ले सकते हैं। बट ये चीज़ें वो वाली हैं जो आपको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से चेक करनी पड़ेगी। आई होप जो टिप्स मैंने आपको देने की कोशिश की हैं या आपने रियलाइज़ की होंगी, इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिए जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और ये वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।